जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। भगवान गणेश जी की पूजा में आखिर तुलसी पत्र क्यों वर्जित माना गया है? आखिर क्या कारण है कि भगवान गणेश की पूजा में हमें तुलसी पत्र का अर्पण नहीं करना चाहिए? सनातन धर्म में भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय माने जाते हैं। बहुत महत्व है गणेश जी की पूजा का। समस्त संसार में उन्हें विघ्नहर्ता का दर्जा प्राप्त है, यानी ऐसे देवता जो अपने भक्तों के सारे विघ्न हर लें, सारे संकटों को हर लें। संकट नाशन कहा जाता है उन्हें। सनातन धर्म में भगवान गणेश जी इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी पूजा बिना गणेश जी की स्तुति के शुरू नहीं होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी की जिस पर भी कृपा हो जाए उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं भगवान गणेश जी को हरि, दूर्वा और मोदक बहुत प्रिय है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए? इस कार्य से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं और अपने भक्तों को अशुभ फल भी दे सकते हैं। क्यों नहीं चढ़ाया जाता तुलसी का पत्ता? क्या कारण है? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? कहते हैं एक कथा के अनुसार तुलसी राजा धर्मात्ज, जो एक राजा थे, राजा धर्मात्ज, उनकी पुत्री थी तुलसी जी। और जब तुलसी जी विवाह योग्य हुई तो उन्हें विवाह हेतु अपने पिता से तीर्थ यात्रा पर उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी। मां तुलसी ने, राजा ने तुलसी को आज्ञा दे दी और वो तीर्थ पर निकल पड़ी। इस दौरान जब वो गंगा नदी के तट पर टहल रही थी एक दिन, तो वहां उन्हें भगवान श्री गणेश दिखे जो तपस्या में लीन थे। और भगवान गणेश जी के पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था और गले में पुष्प की माला थी और उनका रूप बहुत ही दिव्य प्रतीत हो रहा था। एक दिव्य स्वरूप दिख रहा था और वो एक सिंहासन पर बैठे हुए अपनी आंखें बंद किए हुए इष्ट की स्तुति कर रहे थे। और उनका ये मंत्र मुग्ध कर देने वाला रूप मां तुलसी को भा गया और उनके मन में भगवान गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने तो भगवान गणेश को अपना स्वामी मान लिया, लेकिन उन्हें भगवान गणेश जी की इच्छा भी तो जाननी थी। ऐसे में उन्होंने भगवान गणेश जी की तपस्या भंग कर दी और इस बात से भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और तुलसी के विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। तुलसी भी भगवान गणेश के इस व्यवहार से नाराज हो गई और उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया कि उनका एक नहीं दो स्त्रियों से विवाह होगा। यह सुनकर गणेश जी को क्रोध आ गया, उनका क्रोध और बढ़ गया और बदले में उन्होंने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक दैत्य से होगा। भगवान गणेश जी का श्राप सुनकर मां तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी। यह देखकर भगवान गणेश ने तुलसी से कहा कि तुलसी भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, इसलिए कलयुग में तुलसी की पूजा से जातकों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन उन पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना हमेशा वर्जित माना जाएगा। यानी भगवान गणेश जी ने कहा कि मैं तुलसी के पत्ते स्वीकार नहीं करूंगा। कोई भी अगर भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते चढ़ाएगा तो वो वर्जित होगा कलयुग में। मीठा बहुत पसंद है भगवान गणेश जी को। भगवान गणेश गजानन जिनको बोलते हैं, खाने के बहुत शौकीन है। कई तरह की मिठाइयां पसंद है उन्हें। मोदक, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, गुड़, नारियल से बनी चीजें उन्हें प्रसाद या भोग में चढ़ाई जाएं तो कहते हैं गणेश जी आपके सारे संकटों का नाश कर देते हैं, गणेश जी आपके सारे विघ्न हर लेते हैं। इसलिए मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मोदक चावल और आटे, गुड़ और नारियल से बनाकर लड्डू आप बुधवार को गणपति जी को चढ़ाएं, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। और हां, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर आपको धन की इच्छा है तो इसके लिए आप चतुर्थी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान श्री गणेश जी को शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं और बाद में यह गुड़ आप गाय को खिला दें। यह उपाय करने से आपको धन से संबंधित समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, कर्जों में कमी आ जाएगी। और भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ध्यान रहे कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान गणेश जी की पूजा के बाद उस समय गणेश जी के जो मंत्र हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करें और गणेश जी की आरती करें। देखो आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। बस गणेश जी को तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। शास्त्रों में शमी ही एकमात्र पौधा है जिसकी पूजा से गणेश जी और शनि दोनों प्रसन्न होते हैं।
ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए शमी के वृक्ष की पूजा की थी और शमी गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए शमी के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।